नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और अधिक मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग ट्रांसफर होने से रिलेटेड सेंटेंस लेकर आए हैं। जैसे अगर आपको कहना हो हेलो ओम, मैं मकान छोड़ने वाला हूं, मैं सितंबर के आखिर तक चला जाऊंगा, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मेरी कंपनी ने मुझे दिल्ली में पोस्ट किया है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, या अगर आपको कहना हो मुझे वहां अक्टूबर के पहले सप्ताह में ज्वाइन करना है, तो इसकी या मुझे अक्टूबर के पहले सप्ताह में ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं अपने गृह नगर के पास रहूंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोगों से ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा हेलो ओम, सो दोस्तों हेलो को हम इंग्लिश में भी हेलो ही कहेंगे। ओम नाम है तो हेलो ओम का हेलो ओम ही रहेगा। मैं मकान छोड़ने वाला हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम गोइंग टू। दोस्तों, गोइंग का मतलब होता है जाना, लेकिन गोइंग टू लीव का मतलब होता है छोड़ने जा रहा हूं, यानी छोड़ने वाला हूं। आई एम गोइंग टू लीव होम या आई एम गोइंग टू लीव हाउस। मैं मकान छोड़ने वाला हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम गोइंग टू लीव हाउस। मैं सितंबर के आखिर तक चला जाऊंगा, तो ऐसे में आप कहेंगे आई विल गो in the last of September। मैं सितंबर के लास्ट में चला जाऊंगा। आई विल गो इन लास्ट ऑफ सितंबर। आई विल गो यानी मैं चला जाऊंगा, इन लास्ट ऑफ सितंबर यानी सितंबर के आखिर में। अच्छा, ऐसे ही मेरी कंपनी ने मुझे अब दिल्ली में पोस्ट किया है, तो ऐसे में आप कहेंगे माय कंपनी हैज पोस्टेड मी। माय कंपनी हैज पोस्टेड मी इन दिल्ली नाउ। मेरी कंपनी ने अब मुझे दिल्ली में पोस्ट किया है, तो ऐसे में आप कहेंगे माय कंपनी यानी मेरी कंपनी, हैज पोस्टेड यानी पोस्ट किया है, मी यानी मुझे, इन दिल्ली यानी दिल्ली में। अब को हम इंग्लिश में नाउ कहेंगे। ओके, ऐसे ही मुझे वहां अक्टूबर के पहले सप्ताह में ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ऐसे में आप कहेंगे आई विल हैव टू। दोस्तों, आई विल हैव टू यानी करना पड़ेगा। आई विल हैव टू ज्वाइन, इसका मतलब है मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। मुझे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ऐसे में आप कहेंगे आई विल हैव टू ज्वाइन। आई विल हैव टू ज्वाइन का मतलब मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। आई विल हैव टू ज्वाइन इन द फर्स्ट वीक यानी पहले सप्ताह में, ऑफ अक्टूबर यानी अक्टूबर के। ओके, ऐसे ही अगर आपने कहा मैं बहुत ज्यादा खुश हूं,
तो ऐसे में आप कहेंगे आई एम यानी मैं हूं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि को हम कहेंगे बिकॉज। आई विल लिव यानी मैं रहूंगा, आई विल लिव नियर माई होम टाउन। दोस्तों, होम टाउन यानी गृह नगर, मैं अपने गृह नगर के पास रहूंगा, बिकॉज आई विल लिव नियर माई होम टाउन। सो दोस्तों, इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.